जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का अर्थ सहित विवेचन करूं। इस अध्याय में भगवान घोषणा करने वाले हैं कि जीव मेरा ही अविनाशी अंश है। इस अध्याय में जीव, प्रकृति और परमात्मा के तत्वों का विश्लेषण हुआ है। यह अध्याय अपने आप में संपूर्ण है। इस अध्याय में 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण हैं। पहले प्रकरण में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करते हैं, फिर उसके छेदन करने की आज्ञा देते हैं। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दंसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्थात ऊपर की ओर मूल वाले और नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं, वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानता है। यानी कि वेदविद, उसे वेदविद कहते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की गुणों के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे, ऊपर और सब जगह फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदन्तः परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है और न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूल वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए होकर मनुष्य फिर संसार में लौटकर नहीं आता और जिससे अनादि काल से चली आ रही है सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामाः द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्ययं तत्। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, निर्माण मोहा, जित संग दोषा, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, अध्यात्म नित्या, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, विनिवृत्त कामः, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संजय, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, गच्छन्ति मूढ़ा, ऐसे मोह रहित साधक उस अविनाशी परम पद परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। उस परम पद को न तो सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर इस संसार में नहीं आते
वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, मतलब उन्हें अपना मान रखता है। शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनै च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण कर कर ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा जिस भी शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर कि श्रोत्र और नेत्र, त्वचा, रसना, घ्राण इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामंतम स्थितं वापि गुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त यह जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी ही मनुष्य ही जानते हैं। यत्न करने पर भी योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, वे ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस परमात्म तत्व का अनुभव अपने अंदर नहीं कर पाते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जाने। गापाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रस रूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों को, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही मत्तस् स्मृति ज्ञान मपोहन नश्च, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन आदि होता है।
वेदैस्तर्वेर संपूर्ण वेदों के द्वारा हमें वेद्यों मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यं व्यय ईश्वरः। इस संसार में क्षर और अक्षर ये दो ही प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर में क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर इन तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर भरण पोषण करता है। यस्मात् शर्मतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। कारण यह है कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, जो इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य और कृतकृत्य हो जाता है। ज्ञात ज्ञातव्य में इसको जानने के बाद और कुछ शेष नहीं रहता जानने लायक। प्राप्त प्राप्तव्य, इसको प्राप्त करने के बाद कोई भी ऐसी वस्तु शेष नहीं रहती जिसको प्राप्त करने की इच्छा हो। कृतकृत्यश्च, और इसको करने के बाद कुछ भी करना शेष नहीं रहता। पुष्पिका। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।